और एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के संसद मार्ग थाने में राहुल का धरना। दिल्ली पुलिस दर्ज कर रही है एफआईआर। पैलेट गन मामले में एफआईआर दर्ज कर रही पुलिस से मानी धरने पर बैठी राहुल गांधी की मांग। पैलेट गन पीड़ित साहिल की शिकायत पर दिल्ली पुलिस अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रही। पुलिस ने मानी धरने पर बैठे राहुल की मांग। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के संसद मार्ग थाने में राहुल का धरना। दिल्ली पुलिस दर्ज कर रही है एफआईआर। है या करने की प्रक्रिया चल रही है। ये जैसे ही ये खबर आई है उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूं कि वहां पे गहमा गहमी तेज हो गई है। यानी माना जा रहा है कि आखिरकार कई घंटों के बाद दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है इस मामले में। मतलब साफ है प्रत्युष कि अब अगर आप देखिए कि जिस तरीके से तकरीबन 11:15 के आसपास राहुल गांधी यहां पहुंचे थे, आधे 40 मिनट की बातचीत हुई। अब देखिए कि शाम में तकरीबन 5.5 घंटे से पूरा ये एपिसोड न्यू दिल्ली ऑफिस के बाहर चल रहा था। और अगर पुलिस, जैसी अब जानकारी आ रही है कि एफआईआर दर्ज कर सकती है इस मामले में, तो आप समझिए कि एक तरीके से ये राहुल गांधी के लिए आप कह सकते हैं कि जो जिस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे थे, एक एज यहां मिल सकता है। और वो भी ठीक। प्रत्युष, एक और अहम बात, कल ही पुणे में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज का कार्यक्रम है। जी जी, तो फिलहाल संसद मार्ग की स्थिति क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं। धरने पर राहुल गांधी संसद मार्ग पर बैठे हैं और पीड़ित वो पैलेट गन का ये पूरा मामला जब प्रदर्शन हुआ प्रोटेस्ट के दौरान, और अब राहुल गांधी साहिल के साथ ही संसद मार्ग पर बैठे हुए हैं, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। और ये बता दें आपको, ये कहा जा रहा है अज्ञात के खिलाफ एफआईआर फिलहाल दिल्ली पुलिस दर्ज कर रही है और साहिल की शिकायत पर ये एफआईआर दर्ज हो रही है। राहुल गांधी की मांग है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। पुलिस ने धरने पर बैठी राहुल गांधी की मांग मान ली है। पैलेट गन मामले में ये पूरा जो मसला है वो अब निकल कर आया है। दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है अज्ञात के खिलाफ। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, राहुल गांधी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। पीड़ित साहिल की मांग जो है वो अब मानी जा रही है। राहुल भी ये मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में एफआईआर होनी चाहिए और इसीलिए धरना वो कर रहे हैं। उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो बता दें, प्रोटेस्ट के दौरान जंतर मंतर पर पैलेट गन भी चली और उसके ऐसे आरोप लगे कि पैलेट गन भी चली है। और उसके बाद से अब ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जिसके बाद राहुल गांधी धरने पर बैठ गए हैं उस शख्स के साथ, उस स्टूडेंट के साथ जिसके ऊपर इसका इस्तेमाल हुआ, जैसा कि कहा जा रहा है। और इस पूरे मामले में इंसाफ मिलना चाहिए, राहुल का कहना है एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो दिल्ली पुलिस अब इस पूरे मामले में ये मांग मान रही है कि एफआईआर दर्ज होगी और अज्ञात के खिलाफ यहां पर एफआईआर दर्ज होगी। पैलेट गन पीड़ित साहिल ने भी शिकायत की। साहिल भी यहां पर राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं। वरना तो मैं वहां से लाइव देता ना। तो फिलहाल ये बता दें आपको, संसद मार्ग की जो स्थिति है वो इस वक्त हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। क्या संसद मार्ग पर इस वक्त चल रहा है उसकी ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। तो दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है। जो मांग यहां पर की जा रही थी राहुल गांधी की तरफ से, उस मांग को माना गया है। साहिल जो कि कह रहे हैं पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ उनके ऊपर, उनकी मांग जो है मानी जा रही है क्योंकि वो भी एफआईआर की मांग कर रहे हैं। और उन्हीं का साथ देते हुए राहुल गांधी यहाँ पर धरने पर बैठ गए, उनके समर्थक भी यहाँ पर पहुंच गए। और तस्वीरें जो हैं वो आप इस वक्त देख रहे होंगे, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से पीड़ित साहिल की मांग पर अब एफआईआर हो रही है पैलेट गन मामले में। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने ये कहा एफआईआर दर्ज करेंगे और अब जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक ताजा अपडेट एफआईआर दर्ज कर ली गई, दर्ज हो चुकी है। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे थे, आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी को एक बड़ा एज मिला है। और वो भी उस वक्त, प्रत्युष, कल महाराष्ट्र के पुणे में छात्रों की गूंज का चौथा बड़ा प्रोग्राम है जिसमें जो महिला स्टूडेंट्स हैं उनसे राहुल गांधी सीधा संवाद करेंगे। आप समझिए कि छात्रों की गूंज से ठीक एक दिन पहले ये अगर जिस तरह से साहिल के मामले में जो 5.5-6 घंटे राहुल गांधी बैठे, एफआईआर दर्ज हुआ, मतलब साफ है कि इस मामले पे राहुल गांधी फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने स्टैंड लिया, जिस तरह से अब एफआईआर दर्ज कराया, आप समझिए कि यहां से कैसे वो इस चीज को लेकर आगे बढ़ेंगे। अब सबकी निगाहें उस बात पर भी टिकी होंगी कि कल छात्रों की गूंज में क्या कहते हैं। लेकिन जिस तरह से सवाल उठाया, जिस तरह से उन्होंने कहा कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगा हम यहां से हटेंगे नहीं, और आखिरकार शाम तकरीबन देखिए 5:45 के करीब हो रहे हैं और एफआईआर दर्ज किया जा चुका, ये दर्ज हो चुकी है। तो प्रत्युष सवाल ये
यह है कि जो साहिल ने बयान दिया, जो राहुल गांधी ने बयान दिया, जो उनके लॉयर ने बयान दिया कि 14 तारीख से लगातार वो कोशिश कर रहे थे लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, जब एलओपी आए तो एफआईआर दर्ज हुआ। यानी आप कह सकते हैं कि इस मौके को, इस मुद्दे को अब कांग्रेस पार्टी जरूर भुनाने की कोशिश करेगी कि छात्रों के मुद्दे पे सिर्फ संसद के भीतर ही नहीं, संसद के बाहर और जहां भी अब छात्रों, स्टूडेंट्स को लेकर जहां कोई भी मुद्दा होगा, जहां न्याय न मिलेगा, वहां राहुल गांधी खड़े होंगे। यानी अब इस एज के साथ अब कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। छात्रों की गूंज के कार्यक्रम जो कल होने जा रहा है उससे ठीक पहले आप कह सकते हैं कि बड़ी कामयाबी, एक आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रोक जो अब राहुल गांधी के हाथ लगा है इस मामले के बाद। जी, तो फिलहाल राहुल गांधी भी अब जेनजी को भुनाने में लगे हैं और छात्र आंदोलन में तो नजर आए ही थे, लेकिन अब हर एक ऐसी चीज कांग्रेस भी पकड़कर चलना चाह रही है। कोई भी ऐसी चीज छोड़ना कांग्रेस नहीं चाह रही जहां पर उन्हें भी माइलेज मिल पाए, क्योंकि जाहिर सी बात है जेनजी को हर कोई भुनाना चाह रहा है और ऐसे में युवाओं का साथ जो है वो हर एक पार्टी को चाहिए और उसमें कांग्रेस भी शामिल है और इसीलिए जो ये मसला निकल कर आया है उसमें भी राहुल गांधी यहां पर साथ नजर आ रहे हैं।